थेल्स थ्योरम में क्या है, एग्जाम में बस वो स्टेटमेंट दिया रहेगा। एग्जाम में बोलो चाहे जब वर्क दिया हुआ रहेगा स्कूल में, तब क्या दिया रहेगा, बस स्टेटमेंट। क्या दिया हुआ रहेगा, उस स्टेटमेंट को पढ़कर हम लोग को पता करना है कि ये थेल्स थ्योरम है। तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, कभी भी जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल ट्रायंगल में, जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वन लाइन ड्रॉ करेंगे और किसी साइड का पैरेलल होना चाहिए, किसी साइड का। अब 3 साइड होता है ना ट्रायंगल में, किसी भी साइड का यदि हम लोग पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा पता है, तो 2 साइड को इंटरसेक्ट करेगा। 2 साइड को देखो ना, इधर पैरेलल ड्रॉ किया तो इसको, ये दोनों साइड को इंटरसेक्ट किया कि नहीं। और ये और दिखाते हैं अभी, ये दोनों, इसको यदि इंटरसेक्ट, ये इसका पैरेलल हो गया तो ये दोनों साइड को इंटरसेक्ट करा, मतलब 2 साइड को इंटरसेक्ट करना ही करना है। जब कोई भी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना पैरेलल, किसी वन साइड के यदि पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तब बाकी जो 2 साइड बच गया दोनों को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मान लो, चलो इधर देखते हैं हम लोग, फिर लाइन को इधर से ड्रॉ करते हैं। देखो फिर भी है ना, इस लाइन का पैरेलल जा रहा है वन साइड का, तो ये दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो बोल रहा जो इंटरसेक्ट कर रहा ना, थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट कर रहा कि जो इंटरसेक्ट कर रहा दोनों साइड को, तो ये इसका जो रेशियो होगा इसका रेशियो के इक्वल होगा, इसका जो रेशियो होगा इस रेशियो के, वही लाने बोल रहा, समझे। 2 साइड को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन जो ट्रायंगल का, वो एक साइड का पैरेलल जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तब उसको 2 साइड जो है, दोनों साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब इंटरसेक्ट कर रहा तो जो इसका रेशियो आएगा ना, दोनों का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। इसका रेशियो दिस इक्वल टू इसका रेशियो, ठीक है। अब वही चलो समझते हैं। पहले चलो एक ट्रायंगल बनाना, सबसे पहले ABC, ठीक है। और क्या होगा, एक लाइन मान लेते BC का, हम पैरेलल एक ड्रॉ कर रहे हैं, BC का हमने एक पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या ले लिए, DE, ठीक है। अब हम बोले थ्योरम को प्रूफ करने का 5 स्टेप होता है, थ्योरम को प्रूफ करने का 5 स्टेप होता है, लिख रहे हैं। सबसे पहले गिवन, क्या उस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या तुमको लग रहा है कि गिवन होना चाहिए वह लिखना है। और गिवन सबका स्टेटमेंट अलग अलग होता है, सबको अपना अपना लैंग्वेज में लिखना, जो भी तुमको दिखाई देगा ना फिगर में, वही तुम्हारा गिवन होगा, ठीक है। गिवन के बाद दूसरा आएगा प्रूफ दैट को, सो दैट को, या टू प्रूफ को, मतलब क्या लाना है हम लोगों को, क्या करने के लिए बोला जा रहा है। दूसरा स्टेप में क्या होगा, प्रूफ दैट, ठीक है। तीसरा जो स्टेप है कंस्ट्रक्ट, तीसरा स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्ट है। चौथा स्टेप है प्रूफ करने जा रहे हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। और लास्ट में जब आ जाएगा तो क्या लिखे, प्रूफ्ड, हैज़ प्रूफ्ड या प्रूफ्ड, ठीक है। और ये बोले कंस्ट्रक्ट ना, 1, 2 और लास्ट का 2, ये नेसेसरी, ये स्टेप लिखना ही लिखना। पर जो कंस्ट्रक्ट वाला जो स्टेप होता है ना, ये जब नेसेसरी यूज होगा तो कंस्ट्रक्ट लगाएंगे, और यूज नहीं होगा तो कंस्ट्रक्ट नहीं लगाएंगे, इसको स्किप कर सकते हैं, इस वाला स्टेप को, कंस्ट्रक्ट को। यदि उसमें यूज है कि कंस्ट्रक्ट करने लायक है तो करेंगे, नहीं करने रहेगा तो इसको स्किप कर जाएंगे, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे प्रूफ में, ठीक है। चलो इधर समझो। अब इसको देख के हम लोग को क्या लगता है, गिवन ना, सबसे पहला स्टेप गिवन, अंडरलाइन करना। देखो गिवन में सबसे पहले क्या है, गिवन अ ट्रायंगल, गिवन अ ट्रायंगल क्या है हमारा, ABC है। ट्रायंगल क्या हमारा, ABC है। देखो ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। और बोल रहे DE पैरेलल है किसका, BC का, D be the side parallel to the D साइड को या D लाइन को, लाइन कर दें ना, साइड लाइन कर देते हैं, D with the line parallel to the BC, parallel to the, ठीक है, विच, देखो D पैरेलल है BC का, D क्या है, पैरेलल है BC का, विच इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC, किसको इंटरसेक्ट करा, AB एंड AC को, किसको इंटरसेक्ट करा, देख लो, AB को इंटरसेक्ट करा और AC को इंटरसेक्ट करा, कौन सा पॉइंट में, एट पॉइंट D एंड E, और क्या लगा देंगे आगे, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या, जो फर्स्ट वाले के साथ होगा, सेकंड वाले के साथ होगा। AB को कौन इंटरसेक्ट करेगा, D, और AC को कौन इंटरसेक्ट करेगा, E। क्लियर है, देख लो गिवन अपने से,
कोई दिक्कत है? गिवन में क्या है, ABC एक ट्रायंगल है और D पैरेलल है BC का, जो कौन कौन साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, AB और AC को, और कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, D और E पॉइंट्स में। क्लियर है? कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, D और E पॉइंट्स में। यहाँ तक तो ठीक है। अब आते हैं क्या, प्रूव दैट। दूसरा स्टेप क्या है वहाँ पर, प्रूव दैट। सेकंड स्टेप क्या है, प्रूव दैट। या प्रूव दैट के जगह में तुम सो दैट भी लिख सकते हो और टू प्रूव भी लिख सकते हो हम लोग। प्रूव दैट में क्या बोल रहा है, जो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसका जो रेशियो होगा और सेकंड वाले साइड को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इसका रेशियो क्या होगा, AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, A बाई EC। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्ट। इसमें कंस्ट्रक्ट का जरूरत है। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे देखो, और याद रखना कंस्ट्रक्ट जो भी कुछ हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या होगा, डॉट लाइन में होगा। कंस्ट्रक्ट क्या होगा हमेशा, बहुत कोई लाइन दे देता, डायरेक्ट लाइन कर देता, पर लाइन नहीं, कंस्ट्रक्ट में हमेशा डॉट लाइन का यूज करेंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। देख लो, EN परपेंडिकुलर टू AB, EN एन हो गया। परपेंडिकुलर मतलब कितना, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री। अब DM ना इधर से जाएगा, DM किस में करें, AC पे। ठीक है। अब यहाँ समझो फिर, अल्सो ज्वाइन, क्या ज्वाइन करें, B to E एंड C to D। ठीक है, करते हैं ज्वाइन डॉट लाइन से। कंस्ट्रक्ट जो करेंगे किससे, डॉट लाइन से। B to E को ज्वाइन करो, C to D क्यों कर दिया, हो गया ज्वाइन, कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रूफ में। देखो हम लोग लेंगे एक बार ADE वाला छोटे ट्रायंगल को लेंगे, फिर एक बार इधर के कन्वर्स वाले ट्रायंगल को, दिखाई दे रहा स्मॉल, और फिर सेकंड बार में फिर लेंगे इसी ट्रायंगल को लेंगे, पर इधर वाले ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, ध्यान दो। इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BD, एंड ट्रायंगल BDE, इधर वाले साइड को ना इंटरसेक्ट किया है, तो ये साइड वाला ही ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, फर्स्ट में इधर वाला इस साइड का ट्रायंगल को लेंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये साइड को। अब ध्यान दो, जब AD और BDE में जा रहे हैं तो कौन सा परपेंडिकुलर हम लोग लेना है, तो देखो EN, AD पे AB पे कौन सा परपेंडिकुलर डाले हैं, EN। कौन सा परपेंडिकुलर डाले हैं, EN, इसका यूज करेंगे। EN परपेंडिकुलर टू क्या होगा, AB, इसका यूज करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल का क्या निकालेंगे, एरिया, और उसका रेशियो करेंगे। उसका क्या करेंगे, रेशियो। देखो अभी डायरेक्ट रेशियो में करते, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE बाय AR का मतलब एरिया है। ठीक है, और ब्रैकेट में कर दो CBD ना, पहले BD जा रहे हैं, BD। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, होता है ना। किसी को डाउट है इसमें, चलो अब यहाँ समझना है हम बेस के बारे में। 1/2 बेस क्या होगा बताओ, बेस छोटा वाला में ADE वाला ट्रायंगल में बेस कौन सा जाएगा, क्या AD ना, बहुत बढ़िया। जिसको नहीं समझ आ रहा समझो, बेस किसको कहेंगे, जिसमें परपेंडिकुलर डालेंगे, जिसमें परपेंडिकुलर डालेंगे उसको बेस कहेंगे। कोई भी साइड में यदि परपेंडिकुलर जिसमें ड्रॉ होता है, जहाँ पर जाके परपेंडिकुलर गिरेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, बेस। जैसे हम खड़े हैं ना, खड़े हैं तो मेरे लिए बेस क्या हो गया, लैंड, ये ज़मीन हमारे लिए क्या हो गया, बेस। क्लियर है, तो AD क्या हो गया, बेस। ADE वाला ट्रायंगल में जाएंगे, और हाइट क्या हो जाएगा, जो हाइट डाल रहे हैं, कौन सा हाइट डाल रहे हैं, EN। कोई दिक्कत है, बाय, इसका 1/2। अब इसमें बेस बताओ, BDE में बेस क्या होगा, तो बताओ। BD बेस में समझो, अभी तुम लोग समझ लो पहले। BDE में क्या होगा बेस, समझो। इधर देखो, इधर बेस कैसे होगा, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इसलिए रफ वर्क हम निकाल के रखे हैं, ध्यान देना। इधर P और Q लेते हैं, यहाँ पॉइंट लेते हैं A B C और D। परपेंडिकुलर ड्रॉ किस में हुआ देख लो तो, BC पे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किस में हो रहा, BC में। किस में हो रहा, अब यहाँ ध्यान से समझो, किस में ड्रॉ कर रहे हैं, BC में, B और C के बीच में। और अल्सो क्या कर सकते हैं, PQ अल्सो परपेंडिकुलर किसके किस बीच में जा रहा है, A से C के बीच में भी हो सकता है, A से
ए से सी के बीच में भी हो सकता है, इसको ए से सी भी कहेंगे, ए सी भी कहेंगे, कोई दिक्कत है? परपेंडिकुलर किसके बीच में हो रहा है, ध्यान दो, पी क्यू और किसके बीच में हो रहा है, बी टू डी, बी टू डी, और एक किस में जा रहा है, ए से डी। किसी को कन्फ्यूजन है? देखो किसके बीच में परपेंडिकुलर होगा, बी सी तो कहेंगे, अल्सो क्या हो जाएगा, बी टू डी, ए टू सी और ए से डी। क्या हम यहाँ सी डी कहीं पर लिखे हैं? सी डी तो नहीं है, सी डी पे तो नहीं ना है, नहीं तो सी डी लिख सकते थे, ए बी भी लिख सकते थे, पर ए बी में है ही नहीं, ए बी के बीच में आ रहा, देखो तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए बी के बीच में आ रहा, हमको लाई देखना किस किस लाई के बीच में आ रहा पॉइंट, तो देखें बी और सी के बीच में आ रहा, ठीक है, फिर ए से सी के बीच में आ रहा, ठीक है, फिर बी टू डी के बीच में आ रहा, ठीक है, बी टू डी के बीच में आ रहा, और एक किस में आ रहा, बी से सी, ठीक है। अब यहाँ समझो हम क्या बोले, जिसमें परपेंडिकुलर डालते हैं उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, जिसमें परपेंडिकुलर डालते हैं उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो इसके लिए बेस बीसी हो जाएगा, बेस। अच्छा यदि ये वाला बेस है तो इसी का स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसको भी तो बेस ही कहेंगे, यहाँ पर भी कहें तो इसको बेस ही कहेंगे। हम यदि यहाँ खड़े हैं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बेस हो गया। अब वहाँ जाकर खड़े रहेंगे तो क्या बेस हमारा चेंज हो जाएगा, इसी ना लैंड में रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में जो भी रहेगा, चाहे ए बी भी बेस कहेंगे, बी सी को भी बेस कहेंगे, सी डी को भी बेस कहेंगे। बेस हमारा जो स्ट्रेट लाइन में जाएगा वो हमेशा बेस ही होगा। बेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या बहुत बड़ा भी हो सकता है। हाँ, ट्रेंगल का बाहर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ट्रेंगल का बाहर नहीं जा रहे हम लोग, इसी ट्रेंगल इसी में ना जाएंगे, जा सकते हैं। लाइन को फिर लिखना पड़ेगा ना, लाइन को मिलाना कंस्ट्रक्ट में फिर करना पड़ेगा, जरूरत होगा तो लिखेंगे। मान लो इसी लाइन के आगे यदि हम लोग थोड़ा लाइन को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह बढ़ाएंगे डॉट लाइन से, तब उसी लाइन में जाएंगे तो बेस रहेगा हमारा, बाहर जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस ट्रेंगल का हाँ तो लिख रहे हैं, डी भी लिखेंगे ना, हम समझ रहे हैं। अब देखो ए डी बेस हुआ था, हाइट इसी में ना, अब बोलेंगे इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, तो डी बी हो जाएगा। अब समझा डी बी कैसे होगा, वहीं समझा दिए कि उस लाइन में जो भी जाएगा बेस ही होगा। तो इस ट्रायंगल के लिए बेस कौन हो गया, डी बी, बेस कौन हो गया, डी बी। अब हाइट तो ही होगा, कौन सा हाइट ड्रॉ कर रहे हैं, ई एन, एक ही तो हाइट ही हमारा, इस साइड में हाइट क्या आ रहा है, एक ही हाइट आ रहा है। यहाँ पर भी हम खड़े रहेंगे मेरा हाइट उतना ही होगा, वहाँ पर भी जाएंगे तो मेरा हाइट वही होगा, तो हाइट तो दोनों का सेम होगा, हाइट हमारा दोनों क्या होगा, सेम होगा। यदि नहीं दिमाग लग रहा है, नहीं समझ में आता, हाइट नहीं होगा, तो ई एन दिखाई दे रहा है ऊपर में ना, आँख बंद करके नीचे भी ई एन लिख देना, यदि दिमाग नहीं लग रहा तो। एक मिनट अभी देख लो, समझ लो, अभी ई एन और ई एन हो गया, या समझ लो, हम टाइम देंगे इस तरह। हम बोले हम जहाँ मेरा हाइट यदि इस बेस में है तो वहाँ पर भी जाएंगे तो मेरा हाइट वही होगा। हाइट की देखो, हाइट क्या होता है, स्ट्रेट होता है, वर्टिकल, एक हाइट होता है, एक स्लैंट हाइट होता है। हम तो ऐसा नहीं कि वहाँ जाके हम टेढ़ा खड़े हो जाए, टेढ़ा खड़े होंगे तो मेरा हाइट चेंज होगा, और उस हाइट को स्लैंट हाइट कहते हैं, पता होना चाहिए। जो टेढ़ा जो हाइट रहेगा मतलब कर्व इस टाइप में, तो उसको क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। हम लोग कोन में देखे होंगे, कोन में जो रहेगा स्लैंट हाइट रहता है, और बीच से जो लेते हैं हम लोग हाइट लेते हैं। तो मेरा हाइट यदि यहाँ पर इतना है तो वहाँ पर भी जाएंगे मेरा हाइट कितना क्या होगा, वही हाइट रहेगा, सेम जो हाइट मेरा अभी यहाँ पर है वहाँ पर भी जाएंगे तो हाइट हमारा वही रहेगा। तो इसीलिए इसमें ये जो बेस लिए तो यही हाइट काम आएगा यहाँ पर भी, तो इसलिए ये। और यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यदि थ्योरम करना है हम लोग को, फिर भी कोई तरीके से तो थ्योरम करना पड़ेगा ना, तो ई एन है ना, आँख बंद करके ई एन लिख देना। क्यों लिखे, कटने के लिए लिखे, समझे। लॉजिक तो बता दिए पहले ही कि मेरा हाइट यदि यहाँ सेम है तो वहाँ पर भी जाएंगे तो हाइट मेरा सेम ही होगा। ई एन कटेगा, 1/2 कटेगा, क्या बचेगा, ए डी बाई डी बी, इक्वेशन 1, ए डी बाई डी बी, ठीक है। अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ डी बी लिखाएगा, एक मिनट, क्या होगा, बेस डी बी होगा, डी एम लिखा गया था, क्या होगा, डी बी होगा। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दो, ये आ गया एक अगेन, अब फिर जाएंगे, फिर अगेन स्मॉल वाला ट्रेंगल मिलेंगे, पहले ए डी, अब चेंज कर दो इसको, अब इधर वाले को क्रॉस करो, डी एम काम आएगा ना, तो ये साइड वाला को लेंगे सी डी, इन ट्रेंगल सी डी। एक बार बी डी गए थे ना, वही स्मॉल वाला लेना, पर ट्रेंगल क्या लेंगे हम लोग, सी डी लेंगे, ट्रेंगल क्या लेंगे, सी डी। ध्यान दो, अब फिर एरिया निकालेंगे, एरिया ए डी ई, एरिया बाय एरिया, और इसमें कौन सा काम आएगा, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी काम आएगा ना, जो हाइट कौन काम आएगा, डी एम परपेंडिकुलर टू, इधर गए थे तो ई एन लिए थे, और इधर जाएंगे तो क्या लेंगे, डी एम लेंगे। दो ड्रॉ परपेंडिकुलर किए ना, दो किए ड्रॉ हम लोग, एरिया सी डी ई, दोनों का क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बताओ, यहाँ लिख देते हैं, बेस क्या है, देख लो, छोटे वाले में डीएम किस में डाल रहे हैं, ए, बेस क्या हो गया, और हाइट जो डाल रहे हैं वही तो हाइट होगा हमारा, क्या हाइट है, डीएम,
बाई 1/2। इसके लिए बेस फिर वही वाला किस्सा फिर आ जाएगा, इधर वाला ये लाइन को बढ़ रहा तो ये बेस हो जा रहा है, इसमें ये लाइन बढ़ेगा तो क्या बेस हो जाएगा, इसी। क्लियर है, क्या हो जाएगा बेस, इसी हो जाएगा, इसी। और हाइट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर वही किस्सा फिर आ रहा है, यहाँ खड़े रहे चाहे वहाँ खड़े रहे, फिर भी नहीं दिमाग लग रहा तो यहाँ डीएम है तो क्या लिख देना, डीएम। ये कटा 1/2 कटा, क्या बचा, ए बाई ई सी, इक्वेशन 2। अब यहाँ ध्यान दो, बी डी और सी डी इसका कॉमन साइड है, देख लो बी डी ई और सी डी का कॉमन साइड कौन हो रहा है, डी। कॉमन साइड हो रहा तो उसको जनरल लैंग्वेज में उसके लिए बेस कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना बेस। इसको पलट देंगे इधर से तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, मतलब दोनों का कॉमन बेस है, दोनों का क्या है। और पता होना चाहिए, क्लास 9 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यदि बेस सेम रहता है तो एरिया सेम होगा, बेस सेम होता है तो एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, लिखते हैं यहाँ पर, सिंस इन ट्रेंगल, सॉरी सिंस ट्रेंगल क्या, बी डी ई एंड ट्रेंगल सी डी ई हैव कॉमन बेस, हैव कॉमन बेस, दोनों का बेस क्या है, कॉमन बेस। यदि बेस कॉमन है मतलब सेम है तो एरिया भी दोनों का क्या होगा, एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई। इक्वेशन 3। कोई दिक्कत है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 to 3 को जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। प्रूव्ड हो गया। अब आखिर हुआ कैसे, तीनों को कंपेयर करके आया कैसे, ये नहीं ना समझ में आया किसी को, कंपेयर करने पे दोनों इक्वल कैसे हो गया, नहीं ना आया समझ में। देखो यहाँ समझाते हैं, कोई इक्वेशन ले लो 1 या 2 ले लो, तो 2 ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन, इन इक्वेशन 2 देखो कैसे आया बता रहे हैं, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या हमारा, देखो तो एरिया किसका निकाले थे, एरिया ए डी, एरिया ए डी बाई एरिया क्या है, सी डी ई इक्वल टू क्या आया था लास्ट में, ए ई बाई ई सी आया ना, ए बाई ई सी है ना। देखो इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 से क्या पता चल रहा है, दोनों का एरिया क्या सेम है, बी डी और सी डी ई के जगह, बी डी और सी डी ई का एरिया क्या है, सेम है कि नहीं, दोनों इक्वल है। देख लो एरिया बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी, है कि नहीं। तो हम लोग क्या सी डी की जगह में बी डी ए बैठा दें या बी डी की जगह में सी डी ए बैठाओ, किसी एक के जगह में बैठाना पड़ेगा ना। यदि इक्वेशन 1 लेते हैं, इक्वेशन यदि हम लोग 1 लेते हैं तो बी डी के जगह में क्या लिख देते हैं, सी डी। पर हम लोग क्या लिए, इक्वेशन 2 लिए हैं, तुम्हारी मर्जी, इक्वेशन 1 जाओ या इक्वेशन 2 जाओ, वेरीफाई करवा रहे हैं। सी डी के जगह में क्या बैठा देते हैं बताओ, बी डी बैठा देते, क्योंकि दोनों इक्वल है। अभी देखिए दोनों का कॉमन बेस था तो दोनों क्या हो गया था, इक्वल। तो सी डी के जगह में क्या बैठा दिए हम लोग, बी डी ई, और इक्वल टू क्या लिखो, ए ई बाई ई सी। और देखो एरिया ए डी बाई एरिया ऑफ बी डी क्या आया है, एरिया ए डी बाई बी डी क्या आया है, तो इसका जगह में लिख दें ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई सी। ठीक है, इसीलिए हम ये तीनों इक्वेशन को कंपेयर करके डायरेक्ट लिख दिए, ए डी बाई डी इक्वल टू ए बाई ई सी। और आया कैसा वो भी बता दिए कि सी डी के जगह में बी डी बैठा दो, जैसे ही बी डी बताया बी डी बैठाएंगे तो इसका रेशियो क्या आया है, ए डी बाई डी बी, तो इसके जगह में बैठा क्या दिया, ए डी बाई डी बी आ गया इक्वल टू ए बाई सी। क्लियर है, ये हो थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में स्टेटमेंट दिया रहेगा और स्टेटमेंट क्या कहता है कि ट्रायंगल में किसी वन साइड के पैरेलल में यदि एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो साइड को जो वो इंटरसेक्ट करेगा वह दोनों इक्वल रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है, करो कर दो पॉज। देखो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या आया था, जब एक ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो जहाँ इंटरसेक्ट होता है दो साइड को जो इंटरसेक्ट करता है वो क्या करता है, इक्वल रेशियो में करता। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जब रेशियो इक्वल हो, जब रेशियो इक्वल हो तो अब हमको लाना है पैरेलल, कि दो साइड पैरेलल होगा। मतलब थर्ड
कोई ट्रायंगल में एक साइड जो लाइन ड्रॉ किए हैं उसका क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। मतलब जो रेशियो थेल्स थ्योरम में लाए थे वो गिवन होगा, और जो प्रूव करना था वो गिवन होगा, और जो गिवन दिया हुआ था क्या होगा, प्रूफ। उसमें गिवन क्या दिया हुआ था, लाइन पैरेलल था, अब प्रूव करना है उसको, और जो प्रूव करना था वो गिवन होगा। ध्यान दो, ट्रायंगल बनाते हैं ABC। चलो लाइन है डी, लाइन क्या है डी, पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं करे कि पैरेलल है, बस लाइन को ड्रॉ किया, लाइन को क्या किया है, ड्रॉ किया है। गिवन है ट्रायंगल, गिवन है ट्रायंगल ABC, ठीक है। डी विद द लाइन, डी विद द लाइन, डी विद द लाइन विच intersect AB and AC at point D and E respectively। देखो यहाँ पैरेलल का बात हम नहीं बोले हैं ना लिखे हैं, क्योंकि पैरेलल तो हमें लाना है। रेशियो यदि सेम है तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये लाइन इसका पैरेलल होगा। कोई दिक्कत है, ये रेशियो इस बार बोला इक्वल है, और जो ये लाइन DE जो है वो BC का पैरेलल है, ये हमें लाना है। प्रूफ दैट, नहीं पहले गिवन में लिख लेते हैं रेशियो वाला। AD बाई क्या होगा, DB इज इक्वल टू AE बाई EC। कोई दिक्कत है, ये रेशियो इक्वल है, रेशियो क्या है। अब हमें क्या करना है, प्रूफ दैट क्या लाना, DE पैरेलल BC, ये लाने बोला, ठीक है। डी पैरेलल BC, ठीक है नहीं, ये पैरेलल भले दिख रहा होगा पर है नहीं, रहता तो ये मेंशन करते हैं, लिखते हैं कि डी पैरेलल है BC का, बस दिख रहा है इससे पैरेलल है क्योंकि बनाए हैं इस तरह कि पैरेलल है, पर लिखना नहीं है उसमें, मेंशन नहीं करना। आप देखो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट, नोट करके रखो बस खाली, कंस्ट्रक्ट समझो। ये तो पैरेलल नहीं है, यहाँ तो बोला गया ये पैरेलल लाना है तो नहीं, लाने बोल रहा। तो अभी हम लोग मान के चलते दूसरे एक लाइन ले लेते हैं DF, क्या ले लेते हैं, DF जो BC का पैरेलल है, ठीक है। हाँ, ड्रो DF पैरेलल BC, हम ड्रॉ कर लिए DF पैरेलल BC को ड्रॉ कर लिए, ठीक है। यहाँ दे देते हैं इसको इक्वेशन 1, इसको ध्यान रखो, क्या दे देते हैं इक्वेशन 1। यहाँ समझो क्या हम कर लिए, DF पैरेलल BC ड्रॉ कर लिए पैरेलल, कोई दिक्कत है। अच्छा ये पैरेलल हो गया तो क्या इसमें थेल्स थ्योरम काम करेगा। एक ट्रायंगल है जो एक साइड का पैरेलल ले लिए लाइन, तो क्या इसमें थेल्स थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, अप्लाई होगा ना, तो करो भाई अप्लाई यूजिंग थेल्स थ्योरम। क्या होगा, थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, D और F इंटरसेक्ट कर रहा है, D कर रहा है AB को और F कर रहा है AC को, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। कौन कहता है, थेल्स। AD बाई DB, और इधर हो जाएगा AF बाई FC अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ठीक है। इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो क्या राइट साइड सेम नहीं हो सकता है। इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट साइड AD बाई DB है, और इक्वेशन 1 में भी लेफ्ट साइड AD बाई, तो दोनों का जब लेफ्ट साइड सेम होता है तो राइट साइड भी क्या होगा, सेम होगा। AE बाई EC इक्वल टू AF बाई FC। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ तक तो आ गया, अब यहाँ से मेन आता है दिमाग लगाना। इसमें क्या करेंगे, अगला स्टेप 1 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 1 एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करो, 1 ऐड करो। AE बाई EC प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा, AF बाई FC प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं, क्या होगा, फ्रैक्शन है तो एलसीएम होगा, फ्रैक्शन है तो क्या होगा, एलसीएम करते भाई, दोनों तरफ एलसीएम हो रहा है ना, इधर भी एलसीएम होगा इधर भी होगा। बता EC और 1 का एलसीएम क्या आएगा, EC को डिवाइड करेगा 1 बार में जाएगा, और जितना होता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 1 को A से करेंगे तो A आ जाएगा, प्लस
1 डिवाइड करेगा इसी को, इसी के टाइम्स में आएगा, और फिर इसी क्या करेगा ऊपर से मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो क्या आ जाएगा AC। उसी तरह यहाँ क्या होगा FC होगा, उसी तरह तब लिख देंगे AF प्लस FC। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, AE प्लस EC, A से लेकर E फिर E से लेकर C को ऐड करेंगे तो AC मिलेगा। देखो ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट नहीं बन जाएगा। AE प्लस EC क्या हो गया AC, AC बाय EC इक्वल टू AF प्लस FC क्या बन गया AC, फिर भी AC बन गया। AF और FC को ऐड करेंगे फिर भी क्या हो गया AC होगा बाय FC। ये 1 बार में कट जाएगा, AC 1 जाओ 1 और AC 1 जाओ 1, कटा ना 1 बार में। ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ठीक है, और नीचे नीचे काट सकते हैं, पर नीचे नीचे यहाँ कट नहीं रहा। क्या आ गया 1 बाई EC, क्या आया 1 बाई EC इक्वल टू 1 बाई FC। क्रॉस मल्टीप्लाई, EC करेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा EC होगा, FC करेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा FC। देखो EC इक्वल टू FC हो रहा, यहाँ से देखो EC इक्वल टू FC, दोनों क्या हो रहा सेम हो रहा, मतलब इक्वल। यहाँ से तो पता नहीं चल रहा ना इक्वल है, क्योंकि ऊपर नीचे। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है, इस नहीं F और E को इंसिडेंस हो गया, क्या हो गया, मतलब एक ही के ऊपर में एक ही आ गया, तभी तो डिस्टेंस इक्वल होगा। तुम यहाँ पर हो हम यहाँ पर, यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस इक्वल हो सकता नहीं। अब बोलेंगे नहीं दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट में है, दोनों क्या है एक ही पॉइंट में है। सुनो, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, हाँ वही होता, कोइंसिडेंस का मतलब वही होता। कोइंसिडेंट लाइन नहीं समझाए थे, एक लाइन जब दूसरे लाइन में ओवरलैप कर जाता है उसको क्या कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो ये पॉइंट है E एंड F आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंस ठीक है, कोइंसिडेंस हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा E इक्वल टू F हो गया, क्या हो जाएगा E इक्वल टू F हो गया ना। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग FC ना EF लिखते, सॉरी एक मिनट, EC इक्वल टू तो FC हो गया, EC इक्वल टू FC है, जहाँ पर क्या हो गया E और F क्या हो गया कोइंसिडेंस हो गया, क्या हो गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, नहीं, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, एक मिनट, क्या कह सकते, EC इक्वल टू FC है ना, EC इक्वल टू हो गया हमारा FC, तो हम लोग कह सकते हैं, एक मिनट ए, तो फिर हम लोग कहेंगे क्या, एक मिनट, EC इक्वल टू क्या हो गया हमारा FC, जहाँ E और F पॉइंट क्या हो गया कोइंसिडेंस हो गया, क्या हो गया। इसका मतलब क्या कह सकते हैं EC इक्वल टू FC तो आ गया है, कोइंसिडेंस कर गया। अब हम लोग देखो इधर, अब आते हैं यहाँ पर D ना, इसका मतलब क्या हो गया D इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा DF, D इक्वल टू क्या हो जाएगा DF, D इक्वल टू क्या हो जाएगा DF। अब यहाँ देखो, देयरफॉर हम लोग पहले से हम लोग क्या देखे थे, हम लोग क्या DF पैरेलल था ना, DF पैरेलल क्या था BC, और अब DF के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, DF के जगह में क्या लिख सकते हैं DE लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं DE BC। यही तो लाना था, ये प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड हो गया है, यही तो हम लोग को लाना था ना। ठीक है, पॉज कर दो, उसको पॉज कर दो।